गाइस, वेलकम टू FOL। आज हमारा दूसरा डे है, डे 2 धर्मशाला में। और आज हम जा रहे हैं ऊपर मकलोडगंज साइड की कुछ पॉइंट्स हैं, धौलाधार रेंजेस, कालचक टेम्पल, भागसुख टेम्पल, भागसुख वाटरफॉल, चर्च, डल लेक। तो ऊपर देखने जा रहे हैं। दलाई लामा, नमग्याल मोनेस्ट्री वगैरह सुन रहे हैं कि अभी बंद है, तो ऊपर जाके पता करते हैं कि क्या रहेगा और चलते हैं, देखते हैं। अब आज ऊपर की ब्यूटी भी देख कर आते हैं और धर्मशाला भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ साथ आप लोग भी घूमिए। लेट्स गो। ये लेफ्ट बोला था ना। ये अभी मेन रोड नहीं है, हमारे होटल से ही साथ में एक रोड निकलती है। तो हमारे जो होटल के मैनेजर है उन्होंने कहा था कि यहीं से आप निकल जाना, ये रोड भी अच्छी है। क्योंकि पहले हम अंदर से आए थे होटल तक, ये बाहर की रोड पड़ती है। अभी हम बाहर की साइड आ गए। ये मेन आपके जो पहाड़ हैं, जो चढ़ाई और वो होती है रास्ता सीमा, वो है। सुबह सुबह का व्यू ऊपर आप लोग देखिए, सनराइज होगा। ये आपका आगे जैसे से आप जाएंगे, ये स्टर्लिंग होटल है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा बना हुआ है ये भी और काफ़ी पीसफुल प्लेस पर है। ये है स्टर्लिंग धर्मशाला। थोड़ा स्टर्लिंग जब हमने मेक माई ट्रिप पे देखा तो ऐसा लगा कि मार्केट के बीच में, बट यहाँ पे आके दिख रहा है कि नहीं, काफ़ी अच्छी जगह है। तो आप ये भी बुक कर सकते हो, काफ़ी रीजनेबल रेट पे आ रहा था। बस उसमें गार्डन एरिया आपको नहीं मिलेगा, पर आसपास ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। रोड गई थी अगर, जहाँ पे डॉग्स वगैरह थे बड़े सारे, अगर आप वहाँ से टर्न ले लेंगे तो एक धौलाधार रेंजेस है पैराग्लाइडिंग पॉइंट। अगर आपका मन हो आप लोगों का पैराग्लाइडिंग करने का, तो आप लोग वहाँ पे टर्न ले लीजिएगा। हमने पैराग्लाइडिंग नहीं करनी थी, हम सीधा कालचक्र मंदिर जा रहे हैं अभी पहले। उसके बाद हम जाएंगे भगसू वाटरफॉल और भगसुआंग टेम्पल, भगसुनाग टेम्पल जो है वहाँ जाएंगे। क्योंकि ये सुबह मॉर्निंग 5 से खुल जाते हैं, 5 बजे से। तो हमारा पहले यही था कि सबसे पहले हम जाएंगे कालचक्र टेम्पल, उसके बाद भगसुनाग टेम्पल, फिर वाटरफॉल। क्योंकि वाटरफॉल का टाइमिंग 7 to 9 लिखा हुआ ऑनलाइन, बाकी वहाँ जाके पता लगेगा एक्चुअल टाइमिंग क्या है। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे धौलाधार रेंजेस के अंदर पैराग्लाइडिंग पॉइंट है, वो आप लोग जा सकते हैं, वहाँ आपका कोई टाइमिंग्स नहीं है। एंड उसके बाद हम जाएंगे सेंट जॉन चर्च, उसके भी टाइमिंग 7 बजे से है शाम के 6:30 बजे तक। फिर डल लेक है वहीं पे 7 बजे से शाम के 8 बजे तक वहाँ जा सकते हैं। दलाई लामा और नमग्याल मोनेस्ट्री है, वो भी 5 to वो है। बट यही है कि अभी वो बंद सुनने में आया है कि वो अभी बंद है, वो खोला नहीं है जब से कोविड सिचुएशन चल रही है, लॉकडाउन से ही बंद है। एंड वहाँ पे एक पॉइंट है ट्रायंट हिल, तो देखते हैं, वो ट्रैकिंग पॉइंट है। अगर हम नहीं गए तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी बस हमारा 4 किलोमीटर का रास्ता और है और हम पहुँच जाएंगे कालचक्र टेम्पल। से थोड़ा सा ऊपर जाना है 3 किलोमीटर कालचक्र टेम्पल के लिए। तो हम वही मकलोडगंज की मार्केट से निकलते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे खाने पीने की जो चॉइसेस ऑप्शंस हैं, आपके ATMs वगैरह हर चीज़ है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, इजीली आप आ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। मार्केट एरिया
बहुत आसानी से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। अगर यही वापस आते हुए हम देखेंगे क्या हाल होता है, क्योंकि हमें वापस आते आते 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। यहाँ ट्रैफिक मिलेगा, मार्केट खुल जाएगी आराम से। पक्का उनको क्या फालतू बोल रही है, गाड़ी हम चला रहे हैं, दिक्कत हो रही है। ये है एशियन प्लाजा, काफ़ी आता है। होटल सन सुरभि, होटल इन क्लोवर राइट साइड पर है। मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पे इनका हेड ऑफिस है। कुछ आप परचेज करना चाहें तो। कश्मीर हाउस, होटल ब्लिस वैली, ये जो सामने आपको ग्रे कलर की बिल्डिंग दिख रही है, ये होटल ब्लिस वैली। गार्डन एरिया आपको बहुत कम होटल्स में मिलेगा, जैसे एक क्वार्ट्स हिमालयन है, एक जिसमें हम अभी रुके हुए हैं क्लार्क्स इन, इंपेरियल क्लार्क्स इन। क्या रास्ते हैं, सही चढ़ाई तो यहाँ आई है। आप लोग ब्यूटी एंजॉय करिए, रास्ता एंजॉय करिए। ये गलत है, पहाड़ों को गंदा मत करिए। बहुत सुंदर जगह है, आप लोग जरूर आइएगा एक बार, जैसे भी आपको मौका मिल सके। इधर तो मुन्ना, उधर से सही पड़ेगा। पोटाला मार्ग, दलाई लामा, हाँ यही तो है। मैक्लोडगंज कार या जीप, ये जीप उसमें आती है ना। में ऐसा तो फीचर है ना, इसकी अगर ऐसी भी चढ़ाई आ गई ना तब भी चढ़ जाएगी। तो ये आपका पहला आता है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। सीधे हाँ जी, इस मामले में तो आँख बंद करके जा सकते हो उस गाड़ी में। पीछे लेना चलो एक मिनट उसमें निकल
कैमरा लगा रखा था। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। कितना कूड़ा है। ये तो 2 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। हाँ तो पहुँच गए हैं। मुझे लगता है तो मंदिर होगा, काल चक्र मंदिर। बन गए भाई। तो दिखा भी रहे थे बिल्कुल मेन मार्केट से। 90 मीटर पे ये कह रही है आपका डेस्टिनेशन है। अरे यार इतनी छोटी जगह में है ही नहीं, मैं बता रही हूँ। ये है काल चक्र मंदिर। देखिए ये है काल चक्र मंदिर। हाँ? ना पार्किंग की जगह ना चलते हैं जो भी है, कहाँ गाड़ी कहाँ खड़ी है? बाहर खड़ी कर दो। पूछ लो ना किसी के पार्किंग की। चलिए, अब ये पार्किंग से हम जा रहे हैं काल चक्र मंदिर, मार्केट के बीच में है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग ही आए, वरना आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक मिलेगा। अब आप देख सकते हैं काल चक्र मंदिर के बाद हम जाएंगे भक्सुनाग टेम्पल और वाटरफॉल। वो दोनों एक ही जगह पर है, बस टाइमिंग्स का फ़र्क है थोड़ा सा। इस साइड होता है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है। पार्किंग अगर आप अपनी कार से आते हैं, टैक्सी वगैरह से आएंगे तो आपको वहीं पे वो उतार के ईज़िली जा सकते हैं। कालचक टेम्पल जो अब तक आते हुए हमें लगा एक तिब्बतन स्टाइल में है टेम्पल, जैसे मोनेस्ट्री टाइप होती है। हाँ बस खोल।
ये है मार्केट, पेस्ट्री शॉप। ये आपका एक लैंडमार्क हो सकता है, पेस्ट्री शॉप। यहाँ से अंदर जाएंगे, ये रहा इसका फ्रंट, आप देख सकते हैं। ये है काल चक्र टेम्पल। हम इसकी बैक साइड से आए थे एंड ये इसका फ्रंट है। पार्किंग से बहुत नियर बाई है, आराम से आप आ सकते हैं। चलिए इधर से एंट्री है। मंदिर, हम भूटान भी गए थे तो उन्होंने बताया था कि इसको इस तरीके से रोटेट किया जाता है एंड द बेल रिंग्स। वो एक पॉजिटिव वाइब्स का और उसका संकेत है। इससे बेल्स रिंग होती हैं जिससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जैसे हमारे को होता है ना शुभ घंटियाँ बजती हैं, तो ऐसे इनका भी यही है कि बेल रिंग्स होती हैं। और ये पूरा ये आप देख सकते हैं बुद्धा जी की, यहाँ पे इन्होंने इतनी सारी आप फोटोज देख सकते हैं लगाई हुई है। पीसफुल है, तिब्बतन स्टाइल में है पूरा, मोनेस्ट्री स्टाइल कालचक्र टेम्पल। ये भी बेल्स होती हैं इनकी। फोटोज ले नो वे, फोटो लेना जस्ट एक स्मॉल वीडियो, बस यहीं से अंदर थोड़ा सा देखना था। यहाँ से चलिए। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। हाँ तेरे लिए तो घुमा रही हूँ, इससे घुमा दे, इससे घुमा दे। चला आगे की घुमाइए, ये देखो। चलो चलो चलो। अंदर का दिख रहा है, देख बस एक ही व्यू ले बैक साइड से। फोटो तो थोड़ा आइए। सो गाइस, हमने बाहर परिक्रमा ली क्योंकि अंदर बंद है, जैसे सुनने में आया था। दलाई लामा एंड नमग्याल मोनेस्ट्री भी बंद है अंदर से। शॉप्स खुलना स्टार्ट हो गई है
तो अब हम भागते हैं फटाफट भक्सु वाटरफॉल की तरफ। ये वाला चलिए। बस गाड़ी कोई नहीं, थोड़ा सा देखने में चलेगा। सो अब हम जा रहे हैं, यहाँ देख लो सेंट जॉन चर्च, डल लेक। यहाँ लिखा तो नहीं है उन्होंने भाई, 6 किलोमीटर कर दिया है। यहाँ है सेंट जॉन चर्च, डल लेक, तलनो नादी, गुना माता टेम्पल, कारेरी लेक। तो वो चलें चर्च वाले। चलो जो आता है फिर उसको क्या करें। ये बिल्कुल इधर है। हम पहले इधर मुड़ गए थे गाइस, तो हम पहले जा रहे हैं, अब भक्सुनाग हम बाद में जाएंगे वाटरफॉल और टेंपल के लिए। हम पहले जा रहे हैं सेंट जॉल वाइल्डरनेस जो चर्च है उस जगह जा रहे हैं पहले। तो ये कालचक टेंपल से आपको कुछ 1 किलोमीटर दिखा रहा है हार्डली। अब देखते हैं कितनी दूर रहता है। पार्किंग से निकले थे उसके बाद यही आपका रोड पड़ेगा, पार्किंग से आपको लेफ्ट साइड लेना है एंड आपकी वो आ जाएगा। ये चर्च आगे आई है, तो कहाँ पर है ये चर्च है जो रेड कलर की शेड आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है। अभी हम उतरते हैं और आपको दिखाते हैं। पार्किंग देख ले पहले। आई गेस पीछे वही पार्किंग है। ये मुझे भी ये लग रहा है वहीं से पैदल पैदल आना है हर जगह। नहीं नहीं, अरे अभी जो गाड़ियाँ खड़ी है वो वहीं लगा देता हूँ। कहाँ? यहाँ नहीं खड़ी हो गई चढ़ के। तो ये है सामने सेंट जॉन चर्च वाइल्डरनेस चर्च जो मैक्लोडगंज का है, और उसके बिल्कुल सामने आपको यहाँ पार्किंग मिल जाए। आप यहाँ गाड़ियाँ अपनी पार्क कर सकते हैं। ये है ऊपर की ब्यूटी, यहाँ पे जाके भी फोटो खिंचवा सकते हैं इन द मिडल ऑफ द वुड्स। और ये है चर्च की आगे एंट्री। चर्च सुंदर बना हुआ है। चलिए चल के देखते हैं ये भी खुला है या सिर्फ बाहर से ही हम आ पाएंगे। ये आगे एंट्री, दैट वाज आल्सो द एंट्री। चलो पार्किंग के सामने ही आपको एंट्री मिल जाएगी। ये रोड जा रही है नीचे। यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। मेन एक एंट्री आगे से भी है, वहाँ से हम एग्जिट ले लेंगे तो आपको दोनों एंट्रीज दिख जाएंगी। यहाँ से आप एग्जिट भी ले सकते हैं। ये है चर्च। ये चर्च का रास्ता। बैक साइड पे ये कब्रिस्तान है। तो हम मेन चर्च में चलते हैं सर सारे। चलिए फ्लावर्स, सुंदर से फ्लावर्स हैं वाइट कलर के। कोई दिख तो रहा नहीं यहाँ पे, पता नहीं खुला भी है या नहीं। सुंदर है, गार्डन बहुत प्यारा है।
चलिए, ये है इसका फ्रंट। वो आप देख रहे हैं, एक वाइट कलर का आपको गेट दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। ये यहाँ से, ये है वैसे फ्रंट। हम बैक साइड से आ गए, तो यहाँ से आप आएंगे, ये आपको बिल्कुल सामने दिखेगा चर्च। ये है आपका चर्च का फ्रंट। एंड आई थॉट ये बंद है, सेम एज कोविड, कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ। ये देवदार, हिमालयन सेदार पेड़। इसका साइड है। चर्च तो बंद है। चलिए फिर, ये आपका ये कुछ बना हुआ है। बंद पड़ा है पूरा, पीछे कब्रिस्तान है। अच्छा, खुद आगे के भागे जा रही है। मुझे क्या पता है, ऐसे सुनसान है। सो फाइनली हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं। जैसे कि सब कुछ बंद है, आप लोग नीचे जा सकते हैं, रास्ता है ये देखिए, पर यही है कि अभी बंद है, सुनसान पड़ा है। इधर से बेटा गिर जाएगी इधर से। अब चलते हैं। अब चलते हैं। गाड़ी में तो नहीं। मैं ज़्यादा देर चल नहीं सकता। रिस्ट्रिक्टेड भी है काफ़ी। जय दुर्गेश्वर महादेव। ये भी लेक। तो गाइस ये है डल लेक। कुछ आ रहा है फोटोग्राफी में। इस लेक में आपको पीहू को ले
इस लेक में आपको फिशेस मिल जाएंगी, ये देख सकते हैं आप। अभी दिन का टाइम है, अगर फोटोग्राफी आ रही हो तो छोटी छोटी फिशेस हैं, ऑरेंज ब्लैक, काफ़ी फिशेस हैं पूरी लेक में। बोटिंग नहीं है, बोटिंग सोच के मत आइएगा। बस यहाँ पे आप ऐसे राउंड काट सकते हैं, फोटोग्राफी के लिए एरिया अच्छा है। दैट्स इट। और कुछ डल लेक पे ऐसा कुछ खास है नहीं। लेक देखने का मन हो तो ही आइएगा, वरना यहाँ पे आना एज सच कुछ फ़ायदेमंद नहीं है। ये सामने एक दुर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ जा सकते। महादेव जी, यहाँ से रास्ता है, यहाँ से आपको मंदिर का रास्ता मिलेगा। ये है दुर्वेश्वर महादेव जी, 200 साल पुराना मंदिर है। एक दंत कथा के अनुसार इस डल झील के धार्मिक महत्व के अनुसार यहाँ लोग इसे छोटा मणि महेश भी कहते हैं, जो पुण्य मणि महेश की यात्रा तथा स्नान एवं भगवान शंकर जी के दर्शन से प्राप्त होता है। वहीं पुण्य इस डल झील में स्नान तथा दुर्वेश्वर महादेव की पूजा और परिक्रमा से प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 15 दिन पश्चात राधा एवं दुर्गाष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है। तथा स्नान व ठंडा स्नान का अपना महत्व है। तेल मेले की तिथि संक्रांति से 20 प्रविष्टे के बाद आए तो ठंडा स्नान एवं 12 से पहले तो तत्ता स्नान होता है। अधिक महत्व देते हैं, तत्ता स्नान यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और ये जन्माष्टमी के आसपास अगर आप आएंगे 15 दिन आगे पीछे, तो यहाँ पे आई थॉट आपको मेला भी मिलेगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छा भी लगेगा आना, क्योंकि ये मेन उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो उसी टाइम बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्नान किया जाता है, तत्ता स्नान और ठंडा स्नान, और जिसमें से तत्ता स्नान की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है। काफ़ी लोग आते हैं उस टाइम पे, यहाँ मेला भी लगता है, तो तब आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये है नीचे का व्यू। मंदिर चलते हैं एक बार, कार हम पार्किंग में लगा के फिर चलते हैं। ये मंदिर महादेव जी के मंदिर बहुत है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय। मंदिर अच्छा है, सिंपल सा है, आ सकते हैं आप लोग। बाकी इसकी जो मेन इम्पोर्टेंस है वो वही जन्माष्टमी के आसपास जो वो लोग बताते हैं दत्ता स्नान, उसी में है। तब आए तो आपको यहाँ मेला देखने को मिलेगा, पर कोविड की वजह से वो कह रहे हैं कि इतनी भीड़ अभी अलाउड है नहीं। भक्सु वाटरफॉल के लिए कहाँ से जाना होगा? पहले मैक्लोगंज चाहिए ना, इसी रोड से 1 किलोमीटर जाके एक चौक आएगा, वहाँ से आप लेफ्ट लीजिए मैक्लोगंज, उसके बाद बक्सू। थैंक यू। चलो, ऐसा नहीं दोबारा वो मार्केट से निकाले हमें। मुझे वही लग रहा है। हट गया। सो डल लेक से आपको वापस जाना पड़ेगा एक बार, अगर भक्सु वाटरफॉल और नाग टेम्पल के लिए जाना है। हम वैसे भी गाड़ी गलत मोड़ ली थी उस टाइम पे जब हम कालचक्र मंदिर पे थे। अगर हम वहीं से राइट ले लेते
वाटरफॉल जा सकते थे, बट कोई बात नहीं, ये पॉइंट भी आने ही थे। डल लेक अगर आप जन्माष्टमी के आसपास आते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, जैसे वहाँ पे भी लिखा हुआ था प्रॉपर, जन्माष्टमी से 15 दिन पहले यहाँ पे मेला वगैरह लगता है। पर अभी कोविड के चक्कर में वो कह रहे हैं कि मेला अलाउड नहीं है, ज़्यादा भीड़ भड़क का अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो वैसे आप आ सकते हैं डल लेक अगर फोटोग्राफी वगैरह का शौक हो। बोटिंग नहीं है, बोटिंग सोच के मत आइएगा लेक पर। बाकी ठीक है, अच्छा था व्यू पॉइंट वगैरह। अब चलते हैं वाटरफॉल और भक्सुनाग टेम्पल की तरफ। अभी 8 बजे हैं और 8 बजे तक तो मार्केट वगैरह क्लोज है। ज़्यादातर सुनने में 10 बजे तक यहाँ मार्केट खुलती है, तो आप 10 बजे तक आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं अगर अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एरिया है काफ़ी। फोटोग्राफर वैसे वहाँ पे लिखा था कि फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, तो हम सिर्फ अभी वीडियो ही बना रहे हैं, ऐसा हम कहीं उतर के फोटोग्राफी नहीं कर रहे। काफ़ी शांत एरिया है। मेन मकलोडगंज मार्केट जो है वो थोड़ा सा वहाँ पे आपको गंदगी वगैरह मिलेगी और काफ़ी हौश पौश है। तो होटल्स अगर आप थोड़ा ऐसे नियर बाय करते हैं तो आपको एक तो शांति भी मिलेगी और साफ़ सफाई भी बहुत है। और अभी लॉकडाउन के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से एक हिमाचल ने मेंटेन कर रखा है। मास्क कंपलसरी है, हर कोई आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट मास्क में दिखेगा या बिल्कुल खाली खाली है, तो आप बहुत फ्रीली आ सकते हैं यहाँ पे बिना मास्क के भी। अगर आप घूमें, जैसे ये है कि पूरे हाईवे पे आप अकेले घूम रहे हो तो आप बिना मास्क के, ग्रीनरी बहुत है। भक्सुनाग का आपको वही पड़ेगा रास्ता। आप जैसे कालचक्र आते हैं तो ये नीचे पार्किंग है
पार्किंग से ही आप राइट ना जा लेफ्ट ना जाके राइट हो जाइए, मींस वापस मार्केट की तरफ जाइए बाय रोड ही। और ये देखिए आप वही वाली आ गई पेस्ट्री शॉप। यहाँ से आपने, हम पीछे से आ रहे हैं डल लेक से, अगर आप वहां से आते तो यहाँ से आपने लेफ्ट लेना है। लेफ्ट की तरफ मोड़ के किधर जाना है? लेफ्ट की तरफ मोड़ के आप इस साइड से ऊपर चले जाइए, आपको बोर्ड लगे हुए दिख जाएंगे। भक्सू वाटरफॉल 1.5 किलोमीटर। और अगर दूसरी साइड आप जाते हैं, जो ऊपर लेफ्ट साइड पे रोड है, वहां जाएंगे तो धर्मकोट पहुंचेंगे। नीचे भक्सुनाग वाटरफॉल, भक्सुनाग मंदिर और वाटरफॉल दोनों इस रास्ते से है। तो मार्केट के बीचों बीच रास्ता है। वही है, जैसे जैसे मार्केट ओपन होने लगेगी आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम आएगी। अर्ली मॉर्निंग अगर आप ये चीज़, हमें सुबह अगर पता होता है ये रास्ता है तो हम पहले इसी को फ्री करते, क्योंकि वहाँ आपको डल लेक और जो आपका दूसरा था बड़ी छोटी रोड है। अर्ली मॉर्निंग कालचक्र मंदिर और वाटरफॉल ही कवर करिएगा। जो दूसरी साइड है आपका, जो दूसरा था चर्च, सेंट जॉन चर्च और डल लेक, वहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि वो मार्केट एरिया नहीं है। तो यही सजेशन है हम लोगों का कि आप अर्ली मॉर्निंग ये दो चीज़ें कवर करिए, आपको बहुत इजीली कवर होएगा, कोई ट्रैफिक नहीं, क्योंकि रोड्स छोटी हैं, कंजेशंस की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखते हैं 8:15 बजे, हमने 8:15 तक इतना कुछ तो कवर कर लिया। यहाँ कितनी देर में पहुँचते हैं? यहाँ रोड तो ठीक है, उसमें पतली रोड है, मार्केट है ना। बट दिन में तो बहुत लंबी लाइन लग जाती होगी। कितने लोग दिखा रहे हैं? 1 किलोमीटर। तो छोटा सा पैच था मार्केट का, वहाँ से है कि अगर अभी जैसे हम जाएंगे, अगर 10 साढ़े 10 तक सारी मार्केट खुल जाती, क्योंकि अभी 20 to 30% मार्केट खुली थी, सारी खुल जाती है तो शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती थी। जंगल हट प्राइवेट होम स्टे है। ये सही है।
लगा के पैदल जाना पड़ेगा। सुनाक टेम्पल आएगा पहले, पार्किंग एक ही है तो आपको नीचे ही खड़ी करनी पड़ेगी। किधर जाना? पहले आएगा आपका भक्तुनाथ टेम्पल, पार्किंग एक ही है, वहीं आपको खड़ी करनी पड़ेगी। पार्किंग से 200 मीटर की दूरी पर है टेम्पल और 1 किलोमीटर पर है वाटरफॉल। ये है व्यू, यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट है, आप बैठ के कुछ खा पी भी सकते हैं। ये डल है भक्तुनाथ पवित्र डल। ये मंदिर की एंट्री है। ये है वे टू भक्तुनाथ टेम्पल। ये है उसकी एंट्री। ये आगे पूरा मार्केट एरिया है। हम मार्केट से आगे चले गए, हमें यहीं आ जाना था। मार्केट से ही घूम जाइएगा आप, हम घूम कर आए हैं थोड़ा। बन रहा है कुछ मंदिर में। छोटा सा मंदिर है, सामने एक रेस्टोरेंट है, शेर पंजाब ढाबा। बस यही है भक्तुनाथ में मेन यहाँ का पॉइंट, व्यू पॉइंट जो है वो वाटरफॉल है। बीच में मंदिर है, हम लोग इसलिए रुक गए कि जब मंदिर है तो मत्था टेकते हुए चलते हैं। वहाँ पे वो शिव जी का था छोटा सा एक मंदिर, ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है छोटा, बट ये बंद है, बाहर से ही दर्शन ले पाएंगे हम। जय हो, जय हो माता रानी की जय। ये है बीच में, अब ये है वाटरफॉल का रास्ता। मंदिर हमारा वो था, वहाँ से अपने चप्पलें पहनते हैं और फिर हम यहाँ आते हैं। चलिए वाटरफॉल का व्यू देखते हैं, क्योंकि यहाँ इतना कुछ खास है नहीं। बस आप बीच में रुक के यहाँ पे जो इन्होंने ये पूल टाइप बनाया हुआ है, जी कहते हैं कुंड है, तो यहाँ पे आप लोग फोटोग्राफी ले सकते हैं। नहाना वहाना अभी कहीं पे भी अलाउड नहीं है ड्यू टू कोविड। चलिए वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। तो हम अपने स्लीपर्स लेके अब हम जा रहे हैं ये मंदिर, अब हम जाएंगे वाटरफॉल की तरफ। ये है वाटरफॉल का रास्ता।
वे टू वाटरफॉल, झरने की तरफ जाने का रास्ता। मार्केट एरिया से आएगा। चलो पियो आओ बेटा। हाँ ये व्यू है। ये पूरा वो सामने आपको दिखेगा वाटरफॉल। चलिए और पास से जाके देखेंगे। यही रास्ता है इसका। शूज़ या स्लीपर्स में आना। शूज़ या स्लीपर्स में आइएगा इस तरफ, क्योंकि अगर आप लोग हील वगैरह पहन के आते हैं पहाड़ों पे वैसे भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। झुलता भी आएगा, ठंडा भी करेंगे। आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। वाटरफॉल की तरफ ही जा रहे हैं। सुबह के निकले थे, भूख लगी थी, हम इन आंटी के पास रुके। आप लोग भी आइएगा। मैगी, चाय, चाय बहुत टेस्टी थी। एडवेंचर कैफ़े नाम है, रीजनेबल है। ऊपर और भी है। ट्रायन ट्रैकिंग, इसी के ऊपर भी पॉइंट है, बाइक ऑन रेंट ले सकते हो। लॉकडाउन कैफे। अब बस यहाँ से और जाना है। तो अब यही रास्ता और है। ये भी एक है पर ये बंद पड़ा है। वही दो कैफे वहाँ खुले हैं। टाइम निकाल के आइए यहाँ पे। गाड़ी में जा रहे हैं। आराम से वॉक करते हुए, वादियों का मज़ा लेते हुए। ये भी एक तरह की ट्रैकिंग ही है। हाँ काइंड ऑफ। ये है अब रास्ता फाइनली। इसके बाद सीढ़ियाँ आएंगी। चलिए, ये थोड़ी चढ़ाई है और बहुत स्टीप स्लोप है। चढ़ने में ऐसी तैसी क्या करूँ, कैसे चलूँ? तुम चलते हो ना? चलो 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 चलो। ऐसे कैसा हो रहा है? चलो चेंज। रुक जाओ। क्या करते हैं?
सो गाइस काफ़ी टॉप पर तो आ गए, बहुत स्टीप चढ़ाई है, ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग दूसरी। इफ़ यू लव ट्रैकिंग यू लव दिस स्पॉट। वी ऑल्सो एकदम काले बादल, सूरज छुपा हुआ, कुदरत का एक और नज़ारा जो धर्मशाला में उपलब्ध है आप सभी के लिए। क्या वाटरफॉल है ये! जून के महीने में, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आएंगे आपको ये ज़रूर मिलेगा। बारिशों का टाइम होता है, सर्दियों में भी हल्का या सूखा हुआ मिले, क्योंकि नदियाँ जम सी जाती है। पर ये है, ये रास्ता है, इसी तरीके के पत्थर हैं, बीच में स्टेयर्स भी हैं। ये 2 मिनट एक जगह खड़ा हो जा, गिर मत जाइए। 2 मिनट रुक जा, पापा को फोटो ले लेंगे। यहाँ आ जा, पानी में ज़्यादा देर नहीं, हाथ कर दे। तो अब हम वापस जा रहे हैं बैक टू पेविलियन, अपने होटल जाएंगे। सारे कपड़े अपने गीले हो गए हम लोगों के। वाटरफॉल बहुत प्यारा है, बहुत ठंडा पानी था, पैर रख के बैठो तो ऐसा लगता है सुन हो गए पैर।
चढ़ाई जितनी मुश्किल है उतरना उतना ही आसान है। आपको उतरने में कोई एफर्ट नहीं लगेगा, बड़े प्यार से आप नीचे आ सकते हो। चलिए अब हम लोग होटल की तरफ जाएंगे वापस अपने, एंड चेंज वेंज करेंगे, गीले हो गए हैं, कुछ खाएंगे, फिर दोपहर में हम सोच रहे हैं कि हम वॉर मेमोरियल एंड क्रिकेट स्टेडियम, टी गार्डन देखने जाएं। अगर गए देन हम इसी में बनाएंगे, वरना फिर डे 3। ओके, स्टे ट्यून विद अस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हाँ अब वहाँ उधर भी झरना है ना मंदिर के पास। सो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं मार्केट एरिया पूरी खुल चुकी है, क्योंकि हमें 10:30 हो गए, 11:45। अब जहाँ हम होटल से यहाँ आए थे तो हमें 20 मिनट्स का वे आउट बताया था, वही अब हमें मैप 45 मिनट्स का रास्ता बता रही है। गाड़ी निकलने में पार्किंग से आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत है इस टाइम। अब हम जाएंगे अपने वे टू होटल, चेंज वेंज करेंगे, कुछ खाएंगे। सब गीले हो गए, वाटरफॉल में मज़ा खूब आया, खूब ठंडा पानी है, और जो सीनरी है वो अपने आप में बहुत बहुत सुंदर है। तो अभी हम वापस चलते हैं, शाम को या दोपहर में थोड़ा रेस्ट करके सोच रहे हैं कि अगर आज जा सके तो क्रिकेट स्टेडियम जो धर्मशाला का है, जो सुनते हैं काफ़ी अच्छा है, और टी गार्डन, वॉर मेमोरियल, कुछ ऐसी जगहें हैं, वहाँ चलेंगे। और वरना फिर हम कल सोच रहे हैं, कल 7 तारीख है, तो हम कल सोच रहे हैं ज्वाला जी मंदिर जाएं। तो आपको कल ज्वाला जी के दर्शन कराएंगे। आप बने रहिएगा हमारे संग नेक्स्ट की वीडियो के लिए। अगर हम शाम को गए तो आपके संग जरूर शेयर करेंगे, वरना डे 3 आइदर ज्वाला जी और वॉर मेमोरियल और क्रिकेट स्टेडियम और टी गार्डन। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर, बाय बाय।